हेलो गाइस, आपने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा कि शेयर मार्केट इंटरेस्टेड लोगों के बीच ये आईपीओ का क्रेज दिन पर दिन लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे वो इन्वेस्टर्स हो या ट्रेडर्स, जिसको पूछो वो आईपीओ खरीदना चाहते हैं। ये आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी जब किसी भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर पब्लिक को बेचते हैं उसको आईपीओ कहा जाता है। ये आईपीओ यानी कंपनी का फर्स्ट टाइम शेयर बेचने के पीछे कुछ पार्टिकुलर रीजंस होते हैं। दो मेन रीजंस है कि फॉर बिजनेस एक्सपेंड, यानी कंपनी उसका बिजनेस को और बढ़ाने के लिए लोगों को शेयर बेचते हैं और उसके बदले पैसा उठाते हैं। दूसरा रीजन होता है कि फॉर पे लोन्स, यानी कंपनी कर्ज या लोन चुकाने के लिए लोगों को शेयर बेचते हैं और उसके बदले पैसा कलेक्ट करते हैं। आइए हम ये दोनों में से किसी भी एक एग्जांपल के थ्रू ये आईपीओ को पूरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये आईपीओ क्या है, कैसे काम करते हैं और आईपीओ से आपको कैसे प्रॉफिट मिलता है। आप मान लीजिए कि एबीसी नाम की एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी के पास आज 10 फैक्ट्री है। इस कंपनी का मैनेजमेंट और भी 10 फैक्ट्री खोलना चाहते हैं ताकि और ज्यादा मोबाइल बना सके और उसको बेचकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। कंपनी का मैनेजमेंट ये 10 फैक्ट्री खोलना तो चाहते हैं, लेकिन कंपनी के मैनेजमेंट के सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। ये 10 फैक्ट्री खोलने के लिए बहुत सारे जमीन खरीदना होगा, उस जमीन में बिल्डिंग बनाना होगा और मोबाइल प्रोड्यूस करने के लिए बहुत मैकेनिज्म भी चाहिए और इन सभी के लिए बहुत सारे पैसा चाहिए। मान लीजिए कि ये 10 फैक्ट्री खोलने के लिए मैनेजमेंट को 10 से 20,000 करोड़ रुपया चाहिए। इतने सारे पैसा कौन देगा? ऐसे सिचुएशन में कंपनी का मैनेजमेंट सेबी के पास जाता है कंपनी को शेयर बाजार में लिस्टेड करने के लिए। अब आप पूछेंगे ये सेबी कौन होता है? ये सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सेबी पूरे शेयर बाजार को और उन शेयर बाजार में जितने सारे कंपनी लिस्टेड है उन सभी को रेगुलेट करते हैं। यानी आप एक लाइन में ये सेबी को ही पूरे शेयर बाजार की रेगुलेटर समझ सकते हैं। ये सेबी की गाइडलाइन पूरा करने के बाद ये एबीसी कंपनी आईपीओ अनाउंस करती है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी इस आईपीओ के थ्रू ही किसी भी कंपनी पब्लिक को फर्स्ट टाइम शेयर डायरेक्ट ऑफर करती है। ये आईपीओ 10 से 12 दिन या 15 दिन के लिए ओपन रहता है। यानी अगर आपको आईपीओ खरीदना है तो आपको 10 से 12 दिन या 15 दिन के अंदर ही खरीदना होगा। उसके बाद कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड होता है, यानी बीएसई एंड एनएसई पर लिस्टेड होता है। हमारे देश में दो एक्सचेंज है, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आप ये दो एक्सचेंज को ही शेयर बाजार समझ सकते हैं। किसी भी कंपनी का ये आईपीओ क्लोज होने के बाद, यानी कंपनी एक बार बीएसई या एनएसई पर लिस्टेड हो जाने के बाद अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको बीएसई या एनएसई से खरीदना होगा। आप डायरेक्ट कंपनी से वो शेयर नहीं खरीद सकते हैं। आप सिर्फ आईपीओ के समय डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीद सकते हैं। उसके बाद आपको शेयर खरीदना है तो आपको बीएसई या एनएसई पर खरीदना होगा। एबीसी कंपनी आईपीओ यानी फर्स्ट टाइम शेयर्स अनाउंस किया। यहां आपको एक बात समझनी है कि किसी भी कंपनी का आईपीओ में अलग अलग टाइप्स की इंस्टीट्यूशन एंड पर्सन्स के लिए रिजर्वेशन होता है। आईपीओ में किसी भी कंपनी का आईपीओ में 3 टाइप्स की रिजर्वेशन होता है। फर्स्ट आता है क्यूआईबी, दूसरा एनआईआई और तीसरा रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स का मतलब कि आम लोग। आइए मैं इसको और भी आसान भाषा में समझाता हूं। क्यूआईबी का मतलब कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स। एक क्यूआईबी कौन होता है? ये म्यूचुअल फंड वाले कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी और ये जो बहुत सारे फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको हम क्यूआईबी नाम से जानते हैं। एक क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स के लिए 50% टोटल जो आईपीओ यानी टोटल शेयर्स की 50% रिजर्वेशन पहले से ही तय होता है। इसके बाद आता है एनआईआई यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इसको हम एनआई भी कहते हैं, यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इसको आर एक नाम से भी जाना जाता है जिसको हम एचएनआई भी कहते हैं। एचएनआई यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अगर आप किसी भी आईपीओ में 2 लाख से ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस रिजर्वेशन में आते हैं। इस रिजर्वेशन के लिए यानी एनआईआई या एचएनआई के लिए 50% टोटल शेयर्स की रिजर्वेशन रहता है। ये दो रिजर्वेशन के बाद आता है रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आम लोग। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% टोटल शेयर्स की 35% रिजर्व रहता है। अगर आप लेस देन 2 लाख यानी 2 लाख से
कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस रिजर्वेशन के अंदर आते हैं। आइए हम इसको एक नंबर के थ्रू समझते हैं। मान लो कि एबीसी कंपनी आईपीओ के थ्रू 1 लाख शेयर्स लॉन्च किया, तो क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बार्स की 1 लाख की 50% यानी 50,000 शेयर्स मिलेगा, और एएनआई यानी एचएनआई हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए 50% यानी 15,000 शेयर्स रिजर्व रहता है, और रिटेल इन्वेस्टर्स को बाकी 35% यानी 35,000 शेयर्स मिलेगा। और ये 35,000 शेयर्स के लिए कभी कभार देखा जाता है कि 1000 से ज्यादा गुना लोग अप्लाई करते हैं। खासकर ये 35% शेयर्स के लिए लोगों के बीच इतना क्रेज होता है कि एक एक लोग एक आईपीओ के लिए 10-15 डीमेट अकाउंट से अप्लाई करते हैं। हाँ, मैं यहाँ आपको एक बात कहना भूल गया कि अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है यानी आईपीओ खरीदना है तो आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना बहुत ही जरूरी। आप डीमेट अकाउंट के बिना आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक डीमेट अकाउंट से काम नहीं चलेगा। अगर आप अच्छे कंपनी का आईपीओ खरीदना चाहते हैं तो आपको 5-10 अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा। उसके बाद अगर आप लाकी हैं तो आपको ये आईपीओ मिल सकता है। क्यों आपको 5-10 अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होगा और क्यों आपको लाकी होना होगा वो मैं वीडियो के आगे चलकर बताऊंगा, आप अंत तक देखते रहिए। अगर आप अलग अलग बेस्ट ब्रोकरेज ऐप में फ्री में डीमेट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में है, आप वहां से भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए हम वापस टॉपिक में आते हैं कि ये एबीसी कंपनी रिटेल इन्वेस्टर के लिए टोटल कितना शेयर लॉन्च किया, 35,000 यानी 35%। इस 35% यानी 35,000 शेयर्स के लिए कभी कभार देखा जाता है 200, 500 या 1000 गुना लोग अप्लाई करते हैं, यानी एक आईपीओ लॉट के लिए 1000 लोग अप्लाई करते हैं। इसी को ही ओवर सब्सक्राइब कहा जाता है। यानी जब किसी भी आईपीओ में आईपीओ की टोटल संख्या की तुलना में ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं उस आईपीओ के ओवर सब्सक्राइब आईपीओ कहा जाता है। जितना टाइम्स ज्यादा लोग अप्लाई करते हैं उस आईपीओ के उतना टाइम्स ज्यादा ओवर सब्सक्राइब कहते हैं। किसी भी आईपीओ जितना गुना ओवर सब्सक्राइब होता है उस आईपीओ की डिमांड उतना ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस आईपीओ को खरीदना चाहते हैं। क्योंकि जब उस आईपीओ लिस्टेड होता है यानी बीएसई एंड एनएसई पर लिस्टेड होता है तब लोगों ने बीएसई या एनएसई से उस कंपनी का शेयर को खरीदना चाहते हैं, तब उस आईपीओ का जो प्राइस होता है वो बहुत यानी तुरंत ही बढ़ने लगता है। इसलिए किसी भी आईपीओ की डिमांड जितना ज्यादा होता है लिस्टेड होने के बाद उस आईपीओ से प्रॉफिट उतना ज्यादा मिलने की चांसेस होती है।